रूस यूक्रेन जंग इन दिनों बढ़ती ही जा रही है। रूस ने यूक्रेन अब तक सबसे बड़े हमले को अंजाम दिया है। मॉस्को की ड्रोन जंग ने पूरे यूरोप को दहशत में डाल दिया है। रूस ने यूक्रेन पर करीब 700 ड्रोन, 10 बॉम्बर और दर्जनों मिसाइल से अटैक किया, जिससे यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई रियासतें थर्रा उठीं। रूसी हमले को लेकर देखते हुए फिलहाल दोनों मुल्कों के बीच जंगबंदी की उम्मीद करीब करीब खत्म दिख रही है। रूसी हमले का असर जर्मनी तक भी देखा जा रहा है। रूसी नॉन स्टॉप हमले से डरकर जर्मनी ने अपने मुल्क की सिक्योरिटी मजबूत करने पर फोकस कर दिया है, जिसके तहत जर्मनी ने अमेरिका से F-35 फाइटर जेट की एक और खेप खरीदने का ऐलान किया है। जर्मनी 15 और F-35 लाइटनिंग स्टील्थ फाइटर जेट खरीदेगा। इस खरीद के साथ जर्मनी के पास कुल 50 फाइटर जेट हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका यूक्रेन को हथियार न देने वाले बयान से मुकर गया और फिर हथियार देने का ऐलान किया। ऐसे में आने वाले दिनों में रूस यूक्रेन के बीच जंग और तेज होने की उम्मीद है। वहीं अमेरिका रूस पर कई नई पाबंदियां भी लगा सकता है। इसी मुद्दे पर अपने मेहमानों से बातचीत हम करेंगे। और इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुश्तबा जैदी साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, जो कि इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। मुस्तफा साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। जैदी साहब, आपसे हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि रूस यूक्रेन की जंग हम उम्मीद कर रहे थे कि अब शायद बंद हो जाए, इतना वक्त हो चुका है इसे, और जंगबंदी को लेकर चर्चा भी चल रही थी, लेकिन जिस तरह से ये हमले हो रहे हैं उससे तो लग रहा है कि ये और ज्यादा अब शदीद तौर पर बढ़ सकती है। जी बिल्कुल। इस हमको थोड़ा माजी में जाना पड़ेगा इस जंग को देखना है तो बताना यह है कि 1989 में जब सोवियत यूनियन गिरने के बाद जो पुराने गोर्बाचोव जो सदर थे उनसे वादा किया गया था कि जो नेटो ईस्ट साइड मींस रशिया के करीब में हम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेंगे। मगर उसके बाद अगर हम देखेंगे 30-35 साल के अंदर लगातार नेटो जो है उस ट्रीटी का वायलेशन करता हुआ आया है और करीब 15 से 16 कंट्रीज जो है उन्होंने नेटो में ऐड किए। और उसके बाद जो इनसर्कलमेंट हम जिसे कह सकते हैं कि रशिया को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है, और ये यूक्रेन की ये जो जंग है ये भी उसी का ही हिस्सा है। और 2014 से अब ये हम जो जंग है ये 2022 से नहीं है। 2014 में जो साबिका सदर थे जिसको जो है एक उनको तख्ता उलटकर जो है उनको हटाया गया 2014 में, यानी कोविच उनका नाम था। तो उसके बाद जो है वहां पे जो है कई सारे वेस्टर्न बैक डिक्टेटर्स को जो है वहां पे सदरों को बिठाया गया और उसके बाद जो है लगातार रशिया को परेशान किया जा रहा है। और ये रशिया के लिए सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक इलाका है यूक्रेन, और इसीलिए कि जो वार्म वाटर जो पोर्ट जिसे जहां से रशिया को पूरी दुनिया भर में नेवल एक्सेस है, वो ये यूक्रेन के साउथ ऑफ यूक्रेन सेवेस्टोपोल के इलाके से है। तो यूक्रेन एक बड़ा बफर जोन है नेटो और रशिया के बीच में। तो रशिया बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि नेटो के जो है इन्फ्लुएंस ज्यादा रशिया में हो, इसलिए ये जंग जो है एस्केलेट करती जा रही है। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 11 जुलाई को उन्होंने कहा कि हम बड़ा ऐलान करने वाले हैं। तो ये बेजार हो गए हैं कई आलमी सियासतदान के, बोलते एक हैं करते एक है, बड़ा जो ऐलान है। फिर ऑन द अदर हैंड वो उन्होंने जो है हथियार का वहां पे रिलीज किए हैं यूक्रेन के सदर जेलेंस्की को। तो ये जो फ्लिप फ्लॉप वाला मामला है कि पल में तोला पल में माशा वाला मामला जो है ट्रंप का हमेशा रहा है, हमेशा सामने वालों को बोलते एक है करते एक है। तो अभी उसी का ये सिलसिला है। और वहां पे जो बहाना लिया जा रहा है यूक्रेन की जानिब से कि हम मिलिट्री स्ट्रक्चर्स को जो है हमला कर रहे हैं, बट ऑन द अदर हैंड ये है कि वहां की जो एग्रीकल्चरल जो कंपनीज है उस पर हाल ही में हमला हुआ है। उसके बाद जो है रशिया ने बड़ा एस्केलेशन किया, पहली बार पिछले 2-2.5 साल के अंदर इतना बड़ा हमला हुआ है। और ये यूक्रेन और रशिया का मामला जमीन पर ही हल होगा, ना कि पॉलिटिकल। इसीलिए कि पॉलिटिकल नेटो के पास कोई इंटेंशन नहीं है। और रही बात जर्मनी की, जर्मनी जो है एक पपेट है, क्योंकि बड़ा एक इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग कंट्री है, बट स्टिल दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अमेरिका। तो वो अगर हथियार खरीदते भी हैं, F-35 लेते हैं या कुछ भी दूसरे जहाज खरीदते हैं, उनको जो है